आप ठाकुरों के लिए काम कीजिए, लेकिन दूसरी जातियों की उपेक्षा मत कीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। बहनों भाइयों, मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के एक बेहद महत्वपूर्ण समसामयिक मसले पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं। क्या उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में जातिवाद चलता है? क्या उत्तर प्रदेश की नौकरशाही जातिवादी है? और क्या उत्तर प्रदेश में अधिकारियों को पोस्टिंग जाति के आधार पर मिलती है? इस बात में कितनी सच्चाई है? अगर आप उत्तर प्रदेश का पिछले 20 सालों का इतिहास देखें तो आप ये पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में कमिटेड ब्यूरोक्रेसी है। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का मतलब कि पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल पार्टी के साथ ये ब्यूरोक्रेसी आती और जाती है। और ये सिलसिला अभी से नहीं, ये सिलसिला कल्याण सिंह के जमाने से शुरू हुआ था। और फिर उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी का वर्टिकल डिवीजन हुआ। उस डिवीजन को पीढ़ियां दर पीढ़ियां नौकरशाही बढ़ाती गई। हर साल नए बैच जुड़ते गए और उस बैच में जातिवादी अफसर आते गए। उत्तर प्रदेश को रॉयल कैडर माना जाता है, चाहे आईएएस का हो या आईपीएस का हो। उत्तर प्रदेश कैडर पाना बहुत सौभाग्य का विषय होता है किसी भी अधिकारी के लिए जब वो चयनित होता है। यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद जब आप ये पाते हैं कि आपको उत्तर प्रदेश कैडर मिला है तो आप एलीट में भी सुपर एलीट मान लिए जाते हैं, मतलब अमेरिकन सिटीजन टाइप आप मान लिए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश कैडर इतना शानदार, इतना रॉयल है, तो फिर उत्तर प्रदेश की इतनी बुरी हालत कैसे हो गई? मैं हमेशा ये सवाल पूछता हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश के अधिकारी इतने ही बेहतरीन, इतने ही मेरिट वाले और इतने ही काबिल और योग्य थे तो उत्तर प्रदेश की इतनी बदहाली क्यों हो गई? और ये अभी से नहीं है, लंबे समय से है। आप चाहे मुलायम सिंह यादव का शासन देख लें, आप मायावती का शासन देख लें, आप अखिलेश यादव का शासन देख लें, या आप योगी आदित्यनाथ का शासन देख लें, ब्यूरोक्रेसी कमोबेश आपको एक जैसी मिलेगी। अधिकारियों का एक सेट पैटर्न, एक सेट बेसिस है, वो आता और जाता है कुनबे की तरह, टापू की तरह, कि ये अफसर इनके साथ काम करेंगे, ये अफसर इनके साथ काम करेंगे। और उत्तर प्रदेश की नौकरशाही जातियों पे बटी है, इस बात को मानने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। मैं इस बात को सहर्ष स्वीकार करता हूं कि यस, उत्तर प्रदेश की नौकरशाही जातिवादी है, जातियों पे बटी है, और यहाँ पोस्टिंग मेरिट पर नहीं, आपके कनेक्शंस पे, आपकी पहुंच पे और आपकी क्षमता पे निर्भर करती है। यह उत्तर प्रदेश का एक खुला सच है। इस सच को लोग स्वीकारते नहीं हैं। चर्चा इसलिए चल पड़ी है कि आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, वो आजकल खुलकर ये चर्चा कर रहे हैं। और वो कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने जिलावार किन किन अधिकारियों की तैनाती है उसका ब्यौरा रखा। और उन्होंने आरोप लगाया कि फील्ड में अधिकांश जो महत्वपूर्ण पद हैं, डीएम, एसएसपी, डीआईजी, आईजी और एडीजी, इन पदों पर ठाकुर समाज के यानी राजपूत अधिकारी तैनात किए गए। कारण क्या है? क्योंकि उनका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की जाति अपने सजातीय लोगों को पोस्ट कर रहे हैं, ये उनका आरोप है। और इस आरोप का उन्होंने प्रमाण भी उपलब्ध कराया। ये अभी सिर्फ फील्ड की डिटेल्स है। सोचिए कि शासन में एचओडी के स्तर पर महत्वपूर्ण विभागों के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और डीजीपी हेडक्वार्टर में तैनात महत्वपूर्ण पदों पर एडीजी, आईजी या डीआईजी, आईएसपी लेवल के अधिकारियों की सूची आए तो और क्या निकलकर सामने आएगा? तो क्या इस सिर्फ इस सरकार में जातिवाद है या जातिवाद नौकरशाही में पहले से रहा है? तो बहन भाइयों, मैं आपको अपने अनुभव से बताना चाहता हूं कि हां, रहा है। इसके पूर्व की सरकारों में भी रहा है, वर्तमान सरकारों में भी रहा है, सरकार में है, और इसके आगे आने वाली भी सरकारों में होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। राजनेता भले ही वोट मांगते वक्त नैतिकता की, समाज में सबको साथ लेकर चलने की बात करते हों, लेकिन जब सत्ता चलाने का मौका जिसको मिलता है वो अपने सजातीय लोगों को ढूंढता है। यह खुला सच है उत्तर प्रदेश में। और मैं करीब करीब 6-7 मुख्यमंत्रियों के कामकाज को मैंने देखा है, अधिकांश आपको इसी प्रकार से मिलेंगे। एक्सेप्शनल होंगे कि जो दूसरे पर विश्वास करते हों, लेकिन पद धारण करते ही सबसे पहले सजातीय अफसरों को खोजा जाता है। इसमें प्रमुख भूमिका कौन निभाता है? नियुक्ति विभाग, जो आईएएस और पीसीएस देखता है, और गृह विभाग, जो आईपीएस और पीपीएस देखता है।
मुख्यमंत्री की पसंद और मुख्यमंत्री के जाति के अधिकारियों की सूची तैयार की जाती है और फिर वो मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाता है। ये कोई अभी से नहीं, लंबे समय से यही होता आया है। जो अनुभवी मुख्यमंत्री, जिनको 2 बार 3 बार शपथ का अनुभव, और उनको पता है कि उन्हें किन अधिकारियों को लेना है, पंचम तल में किसको आना है, चीफ सेक्रेटरी किसको बनना है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम कौन बनेगा, डीजीपी कौन बनेगा, जिलों में कौन जाएगा, रेंज में कौन जाएगा, कमिश्नरी में कौन जाएगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज कौन बनेंगे और एचओडीज कौन बनेंगे, ये तय होता है। पर वर्तमान सरकार पर एक गंभीर आरोप है कि यहां पर एक जाति विशेष यानी ठाकुर समाज के अफसरों को ज्यादा पोस्टिंग मिल रही है, ज्यादा अच्छी पोस्टिंग मिल रही है। क्या इस बात में सच्चाई है? और अगर ये सच्चाई है तो इसका और सार्वजनिकरण होना चाहिए कि क्या वाकई में इसमें सच है और क्या ये सिर्फ पहली बार हो रहा है। तो जो लोग इस सच्चाई को नहीं मानते वो दूसरे समाज के अफसरों का भी नाम गिनाते हैं कि इन अफसरों के समाज के लोग भी पोस्ट हैं। तो मैंने शुरुआत में जो बात की वो बात यहां प्रमाणित होती है कि दरअसल उत्तर प्रदेश में पोस्टिंग आपको मेरिट या बेहतरीन काम के आधार पर नहीं मिलती, जाति मैटर करती है। आपकी जाति क्या है वो उस पर निर्भर करेगा। एक बड़ा दिलचस्प किस्सा बताता हूं इसी सरकार का। एक आईएएस अफसर है, नए बैच के हैं, उनको एक जगह बिजली विभाग में एक डिस्कॉम में एमडी बनाया गया। एक गलत सूचना रही कि वो सब ठाकुर समाज के हैं, उनको पोस्ट कर दिया गया। जब कुछ दिन बाद पता चला कि नहीं वो उस समाज से ताल्लुक नहीं रखते हैं तो उनको उस पद से बेदखल कर दिया गया, हटा दिया गया, वापस लखनऊ सेंड किए गए। फिर कुछ दिन बाद उन्होंने कुछ जुगाड़ लगाया, फिर उनको जिले में पोस्टिंग आ गई, पश्चिम के एक जिले के कलेक्टर बन गए। 2 दिन बाद जाकर फिर किसी ने कंप्लेन की कि साहब वो तो गलत हैं, वो तो समाज के हैं ही नहीं, वो तो केवल सिंह लिखते हैं। कलेक्टरी चली गई उनकी, आज तक पोस्टिंग मिली नहीं उन्हें, और इत्तेफाक से वो शेड्यूल्ड कास्ट समाज से हैं। ऐसे भी प्रकरण उत्तर प्रदेश में हुए हैं। तो क्या इसमें सच्चाई है? और अगर सच्चाई है तो क्या इसका इस तरह का जातिवाद होना, क्या ये उत्तर प्रदेश के विकास कार्यक्रमों में, जन कल्याण की योजनाओं में, बेहतर प्रशासन चलाने में, अच्छी कानून व्यवस्था देने में क्या ये बाधक है? निश्चित तौर पर है। जब किसी अधिकारी की तैनाती जाति के आधार पर होगी तो यकीन मानिए निश्चित तौर पर वो काम में कंप्रोमाइज करेगा। आप नियुक्ति विभाग उत्तर प्रदेश सरकार का अगर देखें तो वहां बाकायदा फाइलें बनती हैं कि कौन किस जाति का है, जाति में उसकी गोत्र क्या है, ये तक नियुक्ति विभाग का सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जो आईएएस और पीसीएस हैंडल करता है उसके पास होता है। अर्लियर पोस्टिंग में किसकी सिफारिश आई थी, किस समाज के नेता की सिफारिश आई थी, और कौन अधिकारी किस जाति का है, जाति में उसकी गोत्र क्या है, ये सब पूरा ब्यौरा नियुक्ति विभाग के 1 और 2 सेक्शन में मौजूद होता है जो आईएएस और पीसीएस हैंडल करते हैं। इसी प्रकार गृह विभाग के सेक्शन 1 और 2 में आईपीएस और पीपीएस के लिए होती है। और जब ट्रांसफर या पोस्टिंग देने का डिटेल रिपोर्ट, चार्ट रिपोर्ट तैयार होती है तो उसमें बाकायदा मेंशन किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि कई बार इस तरह की सूची भी सामने आ गई कि उसमें जाति और गोत्र का भी जिक्र था। कई बार मीडिया में इस तरह की सूची वायरल हुई। तो ये सच्चाई है। ये बताने के पीछे मकसद ये है कि उत्तर प्रदेश में जातिवाद एक सच्चाई है। ये राजनीति में जितना लागू है उतना नौकरशाही में भी लागू है। यहाँ अधिकारियों के नशों में खून नहीं बल्कि जातिवाद बहता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सत्ता बंदूक की नली से निकलती है जो आईपीएस के हाथ में होती है, और दूसरा फाइलों से निकलती है जो आईएएस अफसरों के हाथ में होती है। यही उत्तर प्रदेश में सत्ता चलाते हैं। और राजाओं का दिमाग भी यही लोग खराब करते हैं, ये कह के कि साहब फला जाति के अधिकारी को भेजा जाए तो वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट होंगे, और न चाहते हुए भी जो शासक होता है, जो राजा होता है, जो मुख्यमंत्री होता है, वो अनजाने में भी कई बार जातिवादी हो जाता है। और ये एक बड़ी सच्चाई है उत्तर प्रदेश की। और इसका अगर एंड ऑफ द डे बेनिफिशियरी आप तलाशेंगे तो सिर्फ एक होता है, अधिकारी। इनके 3 मकसद होते हैं, पद, पैसा, प्रतिष्ठा। नोट कर लीजिए। इनका कोई दीन ईमान नहीं होता, इनकी कोई जाति नहीं होती है, ये सिर्फ नाम के आगे जाति लिखते हैं। अपनी पद, प्रतिष्ठा और पैसे के लिए ये जाति का उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि ये जाते हैं फील्ड पोस्टिंग में तो अपने समाज के लोगों का भला करते हैं, नहीं करते हैं। ये सिर्फ अपना भला करते हैं। किसी को तीनों चाहिए, पद, पैसा, प्रतिष्ठा। किसी को 2 चाहिए, पद और पैसा। किसी को 1 चाहिए, सिर्फ पद चाहिए। हर तरह की किस्म के अधिकारी आपको मिलेंगे, पर बहुतायत ऐसे मिलेंगे जिनको पद, पैसा और प्रतिष्ठा तीनों चाहिए। इसके लिए अगर उन्हें जातिवाद करना पड़े, करेंगे। तो आप अपने दिमाग से एक तो ये गलतफहमी निकालिए कि ये बहुत पढ़े लिखे, बड़े संभ्रांत, बड़े एलिटिस्ट या बहुत विजन वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है।
ये दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश की नौकरशाही का कि हमें इस प्रकार के अधिकारियों का एक सेट मिला हुआ है जो उत्तर प्रदेश को विकास कार्यक्रमों में, कानून व्यवस्था में आगे ले जाने के बजाय व्यक्तिगत हितों को साधने में लगे हुए हैं। कुछ बयान सुनिए, फिर एक आज की डिबेट बड़ी दिलचस्प है और आपके लिए बहुत जरूरी है, उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता के लिए आवश्यक है। बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं योगी जी, आपको पूरे प्रदेश में एक भी राजभर समाज का जिलाधिकारी और एसपी नहीं मिला? मौर्य समाज का जिलाधिकारी, एसपी, कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं मिला? आपको नाई समाज से कोई नहीं मिला? पाल समाज से कोई नहीं मिला? आपको उत्तर प्रदेश के अंदर जो तमाम और जातियां हैं, यादव हैं, तमाम और जातियां जो हैं, उनकी जातियों से आपको अधिकारी लगाने लायक नहीं मिले? यहां पे वाल्मीकि समाज है, सोनकर समाज है, आपको नहीं मिले? पासी समाज है, निषाद समाज है, प्रजापति समाज है, विश्वकर्मा समाज है, कुशवाहा समाज है, कश्यप समाज है, शाक्य समाज है, लोथ समाज है, नहीं मिले आपको? आप ठाकुरों के लिए काम कीजिए, लेकिन दूसरी जातियों की उपेक्षा मत कीजिए। 39 जिला और 46 अधिकारी मैंने इसमें चिन्हित किया है। इसमें अभी थानेदार नहीं जुड़ा, इसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी नहीं जुड़ा, इसमें जिला पूर्ति अधिकारी नहीं जुड़ा, इसमें तमाम और वरिष्ठ पदों पे जो लोग जिलों में बैठे हुए हैं और शासन में बैठे हुए वो लोग नहीं जोड़े गए। तो मैं देशद्रोही हूं? क्या यही प्रभु श्री राम का संदेश है? यही राम राज्य है? क्या यही क्षत्रिय शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का संदेश है? क्या यही भगवान गौतम बुद्ध का संदेश है? यही सीखा है आपने? अरे क्षत्रिय वो होता है जो सबको छत्र देता है, वो क्षत्रिय होता है। अपने लिए, सिर्फ अपने लिए काम करना, ये ठाकुर की परिभाषा नहीं है, क्षत्रिय की परिभाषा नहीं है। संजय सिंह का आरोप है कि 29 जिले में 39 डिस्ट्रिक्ट में 46 शीर्षस्थ अधिकारी, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हों, चाहे वो एसपी हों, चाहे डीआईजी, आईजी, एडीजीज हों, ये ठाकुर समाज के हैं और इसलिए वो ठाकुरवाद का यानी जातिवाद का आरोप उत्तर प्रदेश की सरकार पर लगाते हैं। आज की डिबेट को प्रारंभ करते हैं। कुमार अशोक भारतीय जनता पार्टी से हैं, उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी से, सूर्य प्रताप सिंह फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं, हरिशंकर पांडे पीसीएस संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं और दीपक बाजपेयी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थोड़ी देर में हरिशंकर पांडे भी इस डिबेट को ज्वाइन करेंगे। कुमार अशोक, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करता हूं। संजय सिंह ने जो आरोप लगाया है कि वर्तमान योगी आदित्यनाथ की सरकार जातिवादी है और आप एक जाति विशेष के अफसरों को ज़्यादा तैनाती फील्ड में दे रहे हैं, और उन्होंने सबूत के तौर पर 39 जिले के 46 शीर्षस्थ अफसरों की सूची प्रस्तुत की है। ब्रजेश जी, मैं आपकी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था और एक बात तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं, मैं बहुत सम्मान करता हूं आपका, कि आप जो मीडिया कर्मियों में, पत्रकारों में आप शिवखेड़ा हैं। आप अगर 5 मिनट बोल दें तो पूरी परिस्थिति आपके अनुरूप हो जाती है। थैंक यू। लेकिन फिर भी मैं आपको दृढ़तापूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि भारतीय जनता पार्टी जात की राजनीति नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की राजनीति करती है। ये जात की राजनीति करने वालों को मैं ये समझा भी देना चाहता हूं कि ये दौर जो जातिवादी, वंशवादी, क्षेत्रवादी, भ्रष्टाचारवादी ऐसे लोगों का था, अलगाववादी लोगों का था, तोड़ो फोड़ो की राजनीति करने वालों का था, क्या संजय सिंह झूठ बोल रहे हैं? करने वालों का था, वो दौर अब समाप्त हो चुका है। वो दौर समाप्त हो चुका है। क्या संजय सिंह झूठ बोल रहे हैं? सवाल पूछना चाहता हूं कि जब कुछ न बन सका तो तमाशा बना दिया। हमारे वीरेंद्र सिंह जी भी हैं, वो अभी मुझे कई कहानियां सुनाएंगे, मुझे मालूम है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जो कुछ न बन पहले से ये तो हड़के हुए। तो संजय सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि आपने रोहिंग्या मुसलमानों के साथ लेकर के, बांग्लादेशियों को साथ लेकर के, अरे बांग्लादेश छोड़ो, उत्तर प्रदेश की बात करो। अच्छा अशोक जी एक बात बताओ, बेरोजगारी अशोक जी पूछता है आपसे, एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड, मुद्दे पे रहिए, सुनिए सवाल, कैसे बढ़ाई? सवाल सुनिए। ये उन्होंने 46 अफसरों की लिस्ट जारी की है जो फील्ड पोस्टिंग में है।
अभी शासन, एचओडीज, डिपार्टमेंट, डीजीपी हेडक्वार्टर की सूची नहीं है, वो आएगी तो और बखेड़ा खड़ा होगा। इसमें 46 अधिकारियों के नाम हैं जो सिर्फ एक ही जाति के हैं। ऐसा क्यों? और अगर संजय सिंह झूठ बोल रहे हैं तो एक मुकदमा और होना चाहिए उनके खिलाफ तत्काल प्रभाव से। योग्यता के अरे योग्य सिर्फ एक ही समाज के लोग हैं, के आधार पर नियुक्ति होती है। अब यादव भी योग्य सिर्फ एक ही समाज है। यादव भी सिंह लगाते हैं, जाट भी सिंह लगाते हैं, बहुत लोग सिंह लगाते हैं, लेकिन योग्यता के आधार पर नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी में होती है, कोई जात के आधार पर नहीं होती। और संजय सिंह जी से जो मैंने सवाल पूछा है, उसका दूसरा सवाल भी मेरा उनसे है। मैं उनको व्यक्तिगत अरे भाई पहली बात ये तुम मुझे बताओ ना, आपकी सरकार में जातिवाद क्यों हो रहा है? कि संजय सिंह आप पर जातिवाद का आरोप क्यों लग रहा है? तब तो आप वोट मांगने आए थे, सबका साथ, सबका विकास। आपने तो ये मांगा था। प्रदेश में नहीं चलेगी, आप ही ने तो कहा था प्रदेश में नहीं चलेगा। अशोक भाई, प्रदेश में रहने के लिए अशोक भाई, आपको अरे क्या हो गया? बीच में जनता की सेवा करनी सुन तो लो। ये तोड़ो फोड़ो की राजनीति और लूटो खसोटो की राजनीति उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी। ठीक बात, बिल्कुल ठीक, चलनी भी नहीं चाहिए। चेतावनी देने के साथ कहना चाहता हूं, इसको मैं कंडेम करता हूं, जो लूट खसोट करे उसका कंडेम। सुन तो लो पहले, सवाल तो लो। एक सेकंड रुक जाइए, रुकिए दीपक जी, रुकिएगा दीपक जी, रुकिए प्लीज। खरबपति कैसे हो गए ये देश जानना चाहता है। ओके, रोहिंग्या मुसलमान एक सेकंड रुक जाइए। ओके अशोक जी, अशोक जी, अशोक जी, मुद्दे से मत हटिए। संकट से खड़ा किया, वो देश जानना चाहता है आपसे। ये बताइए आपने ये आज स्थिति क्या अरे है? एक सेकंड सुन तो लो। रोहिंग्या, अरे सुनो तो, मेरी आवाज कर सुन तो लीजिए पहले। ये जो 46 आपने अधिकारी फील्ड में पोस्ट किए हैं, ये एक ही जाति से क्यों किए हैं? मैं अनुरोध कर रहा क्यों हूं, किए हैं एक ही जाति से? आदरणीय ब्रजेश जी, एक लाइन बोलने दीजिए, एक लाइन मुझे और बोलने दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये संजय सिंह जी दंगे के आरोपियों के साथ जो दिल्ली में दंगा कराया, उसमें सारे आप पार्टी के लोग फंसे और स्वयं संजय सिंह पर भी आंच आई है। मैं तो कहता हूं जेल डालो, फांसी दे दो ना, बचाने फांसी दो, पर ये तो जवाब दो कि ये एक ही समाज के लोगों को पोस्टिंग क्यों देते हो? ओके दीपक वाजपेयी, ऑल राइट, थैंक यू अशोक जी, थैंक यू अशोक जी। दीपक वाजपेयी को स्क्रीन पे लाया जाए। भाई दीपक जी, आप मुझे बताइए, ये क्या रायता फैला रखा है आप लोगों ने? कभी कहते हैं कि इस मामले में जातिवाद हो रहा है, कभी कहते हैं उस मामले में जातिवाद हो रहा है। अब संजय सिंह एक लिस्ट लेके आए, बता रहे हैं कि सिर्फ ठाकुरों को पोस्टिंग मिल रही है। कोई काम वाम है या नहीं आपके पास, या सिर्फ यहां आके भसड़ फैलाना, रायता फैलाना? अशोक जी शांत हो जाइए, अशोक जी शांत होइए। ओके दीपक जी गो अहेड। ब्रजेश जी, संजय सिंह जी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि ये ठाकुरों के लिए, ठाकुरों के द्वारा ठाकुरों की सरकार का संचालन कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। संजय सिंह जी का स्पष्ट कहना है कि भाई आप ठाकुरों के नेता हैं, उत्तर प्रदेश में 4% लोगों के नेता आप हैं योगी जी, तो आप बने रहिए, उनके काम कीजिए, पर बाकी लोगों के साथ अन्याय ना कीजिए। अब जो ये लिस्ट जारी की है, इससे स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश में अपनी एक व्यक्तिगत वफादारी की सेना अफसरों की तैयार करना चाह रहे योगी आदित्यनाथ। वरना क्या वजह है कि 39 जिलों के 46 अफसर जो एसपी, डीएम, डीआईजी और एडीजी हैं, जिनके हाथ में प्रदेश की कमान है, वो एक ही समाज से क्यों आएंगे? प्रतिभा क्या एक गोत्र, एक समाज की गिरवी है? और यही वजह है कि जब पुलिस अधिकारी आरोप लगाते हैं, आईपीएस आरोप लगाते हैं, पैसे लेके पोस्टिंग हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं होती। जब पता लगता है कि एक एसपी और एक डीएम व्यापारियों से लाखों रुपए की वसूली कर रहे हैं, व्यापारियों की हत्या कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। जब पता लगता है निर्वेंद्र मिश्रा की हत्या में वहां का एक लोकल सीओ जिम्मेदार है और उसका नाम आ रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। और कुल देखिए, आप लोग ऐसा काम करके इस तरह का ब्यूरोक्रेसी पर जातिवाद का आरोप लगा के, दीपक वाजपेयी जी, आप नौकरशाही का मनोबल तोड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास की बाधा बन रहे हैं। आप समझ ही नहीं रहे बात को। आप ब्रजेश जी, मनोबल टूटता है इससे। आपके सामने एक लिस्ट है, नहीं सुनिए, जब आप इस तरह की सेना तैयार करते तो आपके पास क्या ताकत आती है? आज योगी आदित्यनाथ जी के पास यह ताकत आई कि उन्होंने एक साथ 75 जिलों के अंदर कोरोना के मामलों में खरीद फरोख्त में भारी भ्रष्टाचार करके अरबों रुपए इकट्ठा किया। ये ताकत कहां से आई? ये ऐसे आई कि उनके व्यक्तिगत तौर पर वफादार, उनके समाज के लोगों की उन्होंने एक फौज इकट्ठी कर रखी है। इसके जरिए भ्रष्टाचार का मुझे लगता है कि इससे बड़ी गलतफहमी कोई नहीं है कि कोई अधिकारी किसी नेता का वफादार होता है। इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ा भ्रम किसी को नहीं है। जिस नेता को यह भ्रम है, वो भ्रम अपने दिमाग से निकाल दे।
पर इसी गलत और सुनील फहमी में साजन से योगी बेहतर कौन आदित्यनाथ जानता है जी इस जी रहे बात को? हैं। मैं बता दूं आज आपको कि उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरशाहों का जो अच्छे अधिकारी उनका मनोबल पूरे तौर पे टूटा हुआ है। भारतीय जनता ओके। पार्टी एक तरफ कह रही है कि हमने योग्यता के आधार आप पर कुछ नहीं लोगों कर की रहे हैं, पोस्टिंग आप की है। सिर्फ उत्तर प्रदेश दूसरी में तरफ रायता फैला आप- रहे हैं, आप भसड़ फैला रहे हैं, आप केवल अराजकता फैला रहे हैं और आप उत्तर प्रदेश की मजबूत और काम करने वाली नौकरशाही का मनोबल तोड़ रहे हैं। ब्रजेश जी, मैं सवाल ना पूछूं कि गोरखपुर में दुबे परिवार का खून कैसे बह गया, मैं सवाल ना पूछूं कि शुभम मणि की हत्या कैसे हो गई, इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या कैसे हो गई, 2 बार प्रयागराज में 2 ब्राह्मण परिवारों का पूरा हत्याकांड हुआ, 5 लोग और 6 लोग एक परिवार के मारे गए। मैं ये सवाल ना पूछूं वाजपेयी परिवार की हत्या लखनऊ में कैसे हो गई, मैं ना पूछूं जुगनू पाठक की हत्या हो गई, मैं सवाल ना पूछूं मिर्जापुर में गोली चल रही है, मैं ये सवाल ना पूछूं और आप कहें कि नहीं बड़े काबिल अधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी कहे कि बहुत काबिल ओके। अधिकारी है, उस पर चार्ज बताओ पहले। तो इन जो अपराधों ताहिर की हुसैन जिम्मेदारी के किस साथ पर है? मिलके आपने इसको दंगा कौन रोकेगा? करवाया। पूरी ओके, दुनिया ऑल राइट, में थैंक यू, थैंक यू। उसका जवाब दो। ओके, सुनील सिंह साजन आप को यहाँ स्क्रीन पे बड़ी-बड़ी लाया बातें जाए। मत करो। अशोक आप जी, की सबको जानते हैं पहले यहाँ पे। राउंड में कोई किसी को इंटरप्ट नहीं आपने जो करेगा, पूरे दिल्ली में अनुशासन ताहिर सबके लिए हुसैन समान के है, साथ मिलकर अनुशासन दंगा सबके लिए करवाया। समान। उसका जवाब दीजिए। पहले राउंड में कोई इंटरप्ट ना करे एक दूसरे को। कि ताहिर सुनील हुसैन सिंह कौन साजन थे? को स्क्रीन पे लाया ताहिर हुसैन से जाए। आपका क्या संबंध था? ओके, अशोक जी की जनता आवाज जानना बंद कर चाहती दी है। जाए। ओके, अशोक जी आप शांत रहिए जरा, पहले राउंड में सबको बोल लेने दीजिए, सेकंड राउंड में आप इंटरप्ट करना। ओके, सुनील सिंह साजन जी, ब्रजेश क्या जी। वाकई में जातिवाद होता है नौकरशाही में, ऐसा सच है या नहीं है? देखिए ब्रजेश जी, अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें और कहें कि उत्तर प्रदेश में जातिवाद नहीं होता है, तो ये बिल्कुल वही बात होगी जैसे अभी आप कह रहे थे कि जो राजनेता अधिकारियों पे भरोसा करते हैं तो उनके उससे बड़ी धोखेबाजी या गलतफहमी कोई नहीं हो सकती। मैं भारतीय जनता पार्टी आप तो के ताजा भुक्तभोगी हैं। अरे मुझे लगता है जो भी सरकार में रह लेता है और सरकार से हटता है वो भुक्तभोगी हो जाता है। वो जान जाता है कि अधिकारी किस तरीके से गुमराह करते हैं। हालांकि बड़े अधिकारी कुछ ऐसे भी होते हैं जो अच्छी सलाह भी देते हैं और जो सरकार की मंशा होती है उस पर काम भी करते हैं। लेकिन जो डिबेट आप लेकर के आए हैं ये इसमें बिल्कुल सच्चाई है कि आज उत्तर प्रदेश में जो नेता मुख्यमंत्री जी की बिरादरी का है, जो अधिकारी मुख्यमंत्री जी की बिरादरी का है, बस 2 की ही चल रही है, बाकी किसी की नहीं चल रही। हम तो फील्ड में हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि हम जातिवादी नहीं हैं। अरे भाई, आपसे बड़ा कोई जातिवादी नहीं है। आपने कहा कि हम वंशवाद नहीं है, भाजपा से बड़ा वंशवाद कहीं है। आपने कहा कि हम तोड़ फोड़ नहीं करते हैं। आपके आपकी सरकार में भी बड़ा आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप भी ढूंढ ढूंढ के यादव अफसरों को पोस्ट करते थे। नहीं, आरोप नहीं, यही मैं था मैं आपके उस पर आ रहा हूं ब्रजेश जी। आपके जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो तोड़फोड़ में कितना माहिर हैं, कहां कौन सी सरकार बनानी है आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। नफरत की राजनीति आपसे ज्यादा कोई नहीं करता। हां ब्रजेश जी, जो आपने कहा कि हमारे समय भी आरोप लगे, यही भारतीय जनता पार्टी ने गलत आरोप लगाए कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से 74 एसडीएम यादव हो गए। हम लोग तो अभी भी कह रहे हैं भाई वो 74 आप लिस्ट जारी कर दो, आज सरकार में हो। लोक सेवा आयोग को इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने क्या लिख दिया? यादव आयोग लिख दिया। क्या माननीय अखिलेश यादव जी ने एफआईआर कर दी, आपको जेल में डाल दिया, या हमने गलती की, हमको आपको जेल में डाल देना चाहिए था? तो हम द्वेष भावना की राजनीति नहीं करती समाजवादी पार्टी। आप धमकी दे रहे हो? नहीं, धमकी नहीं दे रहे हैं। हाँ, ये जरूर कह रहे हैं धमकी दे रहे हो आप नहीं, तो? इनको धमकी देने कोई जरूरत नहीं है। हम तो जनता के बीच जाएंगे, जनता इनको ठीक करेगी। राजनीति में धमकी तो भारतीय जनता पार्टी दे रही है। अच्छा, ये कह रहे हैं ब्रजेश जी हम जातिवादी नहीं हैं। हम आपको एक उदाहरण बता रहे हैं। अगर इनकी जात का अपराधी है तो अपराधी नहीं है, इनकी जात का बलात्कारी है, ये बताइए पूरी भारतीय जनता पार्टी कुलदीप सिंह सेंगर के साथ खड़ी हुई कि नहीं? चिन्मयानंद के साथ खड़ी हुई कि नहीं? ओपी सिंह 2 साल से अधिक उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी के बेहद करीबी रिश्तेदार भी बताए जाते हैं। क्या क्या करते रहे? लेन देन तो छोड़ दो, और जो आरोप उन पर लगे हैं वो हम टीवी डिबेट में आपको बता भी नहीं सकते, लेकिन कोई कार्रवाई हो रही? अगर आप तो आप ये मानते हैं कि नौकरशाही में जातिवाद चल रहा है और अभी एक जाति विशेष को पोस्टिंग? मुझे लगता है कि सरकार से लेकर नौकरशाही तक केवल एक जाति के लोग ही काबिज हैं और उन्हीं की चल रही है। पेश किया जाए। भाई उमाशंकर जी, क्या आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में
ब्यूरोक्रेसी की ट्रांसफर पोस्टिंग में जातिवाद हावी है या सिर्फ ये एक भ्रम है, सिर्फ एक आरोप है? देखिए ब्रजेश जी, इसमें कोई भी अशोक जी वेट करना, पहला राउंड कंप्लीट करके आऊंगा। उमाशंकर जी, ब्रजेश जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिकता जाति विशेष के लिए वायस्ड है। तमाम सारे ऐसे उदाहरण हैं। ओपी सिंह की ही बात अभी सुनील साजन जी कर रहे थे, वहां से लेकर स्वाति सिंह तक, स्वामी चिन्मयानंद जी से लेके कुलदीप सिंह सेंगर तक, ये सारे उदाहरण हैं जिससे ये स्पष्ट होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने संविधान की शपथ तो ली है लेकिन राग और भेदभाव से ग्रसित हैं। जिस तरीके से ब्राह्मणों के हथियारों की उन्होंने काउंटिंग करवाई और जिस तरीके से तमाम सारी ब्राह्मणों की हत्याएं उत्तर प्रदेश में हुई और एक जगह भी माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं गए संवेदना व्यक्त करने, वो निश्चित रूप से ये बताता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिकता ठीक नहीं है। लेकिन एक बात को मानसिकता ठीक नहीं है से आपका क्या तात्पर्य है? स्वाति सिंह का आप देखिए टैलेंट, कितनी टैलेंटेड मंत्री हैं कि उन्होंने एक सीओ को यहाँ पे जम के हड़काया था और उसका ऑडियो वायरल हुआ था। उनका डिमोशन होना चाहिए था लेकिन उनका प्रमोशन हो गया। वो राज्य मंत्री से स्वतंत्र प्रभार की मंत्री बन गई। अभी 2 आईएएस रिटायर्ड हुए और संजोग से दोनों उन्हीं के सजातीय थे। रिटायर होने के बाद उन दोनों आईएएस ऑफिसर्स को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना ओएसडी बना लिया। सूर्य प्रताप सिंह जी, उनका नाम जानते होंगे, मुझे क्या लेना। तो ये बिल्कुल एक खास मानसिकता से जो काम किया जा रहा है, मतलब एक जाति विशेष के अफसरों को पोस्टिंग दी जा रही है। हाँ बिल्कुल दी जा रही है। और सिर्फ वहीं पर नहीं, संगठन में भी देख लीजिए। संगठन में लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का एपिसोड सबकी जुबान पर है कि कैसे उनको हटाकर और दूसरे को दे दिया गया। आज भारतीय जनता पार्टी में जो ब्राह्मणों के वोट से ऊपर आती है, किसी भी प्रमुख पद पर ब्राह्मण नहीं है। आप पर आज मैंने ब्राह्मणों पे डिबेट नहीं बनाई, आपको कोई गलतफहमी है? देखिए, मैं आज नौकरशाही के जातिवाद पर डिबेट कर रहा हूं। आप घूमकर ब्राह्मण जिस ब्राह्मणों को कांग्रेस चिमटे से नहीं छूती थी, आज जुबान से लार टपक रही है आपके। इतना प्रेम क्यों? ब्रजेश जी, आप ऐसे इतने सुधी पत्रकार हैं, आप हम सब बड़ा सम्मान करते हैं। 6 मुख्यमंत्री हमने दिए ब्राह्मण, भाजपा, सपा और बसपा। मेरे पे कोई एहसान नहीं, आप पे एहसान नहीं किया। हमने तो योग्यता के आधार पर लोगों को दिया। लेकिन ये ओपी सिंह में क्या योग्यता थी? आईसीयू में पहुंच गया था कानून व्यवस्था जब ओपी सिंह जी थे, और आज वो रुका नहीं है, अनवरत जारी है। आईसीयू, कोमा, लगातार। लेकिन मैं एक शेर जरूर आज पढ़ूंगा, जल्दी से ये बहुत जरूरी हो जाता है। जल्दी से पढ़ दीजिए, झूठों ने प्रताप सिंह जी को रेडी किया जाए। ब्रजेश जी, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, और खुद के घर के अंदर है झूठों की मंडी और दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। मैं दीपक जी से जरूर पूछूंगा कि कुमार विश्वास जैसे ऑल राइट, थैंक यू। मैं ब्राह्मणों पे डिबेट नहीं किया हूं, आपको गलतफहमी हो गई है। राज्यसभा नहीं भेजा गया, कपिल मिश्रा को, भाई सुनील साजन जी, इनको बताइए कि आज बाहर कर दिया पंडित जी लोगों पे डिबेट पर भी अगर आप जवाब देंगे तो उत्तर प्रदेश में थैंक यू माय डियर फ्रेंड, प्लीज वेट। हम समझ ओके, ऑल राइट, थैंक यू। दिल्ली में आपकी कुछ पर्सनल अदावत है, बाद में निपट लेना। ये नहीं चलेगा। रुक तो जाओ ना, थोड़ा सा तसल्ली दो, मुझे डिबेट करने दो आगे। ओके, सूर्य प्रताप सिंह जी हैं, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं और 35-38 साल नौकरी की है इन्होंने, उत्तर प्रदेश में आईएएस रहे हैं। सर, आपका स्वागत। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप लोगों के कैडर में वाकई में जातिवाद होता है? जाति के आधार पर आप लोगों को पोस्टिंग्स मिलती रही हैं क्या? वर्तमान में जो संजय सिंह ने आरोप लगाया, इसमें कुछ दम है या फिर बेदम आरोप है, सिर्फ पॉलिटिकल आरोप है? सभी वक्ता लोगों ने, मैं सुन रहा था, और सबने एक बात तो कबूल की है कि राजनीति में जाति है, और राजनीति में अगर जाति है तो राजनीतिक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है। वो जाति से चुन के आता है, जाति का प्रभाव होता है, जाति में प्रभाव होता है, चुन के आता है, और उसको भरोसेमंद ब्यूरोक्रेसी चाहिए। ब्यूरोक्रेसी 2 तरह की होती है। एक तो वो है जो कमिटेड हो संविधान के लिए, जिसको संवैधानिक ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, जिसकी शपथ हमने ली है। और एक ब्यूरोक्रेसी जो आजकल है, जो 90 के दशक से यूपी में चल रही है, वो कमिटेड है किसी पॉलिटिकल आउटफिट के लिए, किसी पॉलिटिकल सोच के लिए। ये 90 तक आज का रोग नहीं है। ये पूर्व सारे मुख्यमंत्रियों, कई मुख्यमंत्रियों को उठा के देख लीजिए आप। सारे मुख्यमंत्रियों ने अपनी जाति के न्यूरोकोर्स को तवज्जो दी है, और तवज्जो इसलिए दी, उनको भरोसा लगता है कि, और तो भरोसा लगता नहीं उनको भरोसा लगता है कि जाति का मेरा होगा तो मेरा वफादार होगा। ऐसा क्या हो जाता है सर? आप तो चूंकि कई मुख्यमंत्रियों के नजदीक रहे हो, ये बताओ कि
चुनाव तक तो कोई भी नेता बहुत सबके साथ सबके विश्वास की बात करता है, लेकिन पद धारण करते ही वही चीफ मिनिस्टर या वही मिनिस्टर जातिवाद कैसे अधिकारियों में हावी हो जाता है? ऐसा क्या मंत्र आप लोग पढ़ा देते हैं? थोड़ा आज उसका खुलासा करिए, बताइए, सब लोग जानना चाहते हैं कि क्या पढ़ा देते हैं आप लोग ऐसा। देखिए, ब्यूरोक्रेट्स का तो सीधा स्वार्थ है, अच्छी पोस्टिंग चाहिए, कमाऊ मालदार चाहिए, जो मर्जी करा लो आप उससे, हाथ जोड़वा लो, कमर मोड़वा लो, जो करवा लीजिए। ये 90 के दशक से चल रहा है। तो ब्यूरोक्रेट्स को बहुत चतुर है, उसको मूर्ख मत समझिए आप। अगर मूर्ख कोई है तो वो है जो उनकी बातों में आ रहा है। ब्यूरोक्रेट्स के लिए तो अच्छा है, अगर मान लीजिए आप जाति का आधार पर तब भी अच्छा है, आप और किसी आधार पर रखो तब भी अच्छा है। देखिए, इस सरकार में तो ब्यूरोक्रेट्स रूल कर रहे हैं, और आप ये कहना कि जाति आधारित नहीं है, परसेप्शन तो यही है कि भाई एक जाति विशेष का प्रादुर्भाव है, ये परसेप्शन है। अब मुझे संख्या तो मेरे पास नहीं है, संजय सिंह जी ने संख्या दी होगी। अभी मुझे व्हाट्सएप पे हमारे ग्रुप में तमाम लोग भेज रहे हैं कि साहब इतने थाने हैं 40 जिलों में, इन थानों में से 362 दरोगा ठाकुर हैं। अब मुझे तो नहीं पता इस बात का, ये तो कंफर्म करना पड़ेगा। अभी बताते भी जा रहे हैं और कह रहे हो पता भी नहीं है। नहीं, अब ये भी पता है कि जितने आप जो हाई कोर्ट के अंदर वकील साहबान पोस्ट हुए हैं सरकारी, उनसे 316 में से 60% ठाकुर ब्राह्मण हैं। तो अगर जिसने वोट दिया उसी को तो तैनात करें, उसी की तो जाति का वो देंगे। मुझे लगता है कि लोगों को ये लगे कि साहब बीजेपी या जो, अच्छा एक बात बताइए, आप तो नजदीक रह के देखे हैं कि जब किसी आईएएस ऑफिसर की पोस्टिंग होनी होती है तो प्रमुख सचिव नियुक्ति और इन सब के बीच क्या रोल होता है? क्या जाति डिस्कस होती है क्या अधिकारी की जब ट्रांसफर पोस्टिंग की बात आती है? तो बिल्कुल होती है। मेरी पोस्टिंग एक बार बनारस हुई थी और फिर मेरी हुई, रात में कैंसिल हो गई। मैं चीफ सेक्रेटरी के पास गया पूछने, मैंने सब क्यों कैंसिल होगी? बनारस तो मैं जाना चाह रहा था क्योंकि वो शिव की नगरी है। उन्होंने कहने पे वहां ठाकुर पोस्ट नहीं होगा, बात खत्म हो गई। क्यों नहीं पोस्ट? जाति होती है कंसिडरेशन में। अब ये जाति, अब देखिए आज की पोजीशन में अगर आप देखेंगे तो तैनात करने वाले अधिकारी किस जाति के हैं और वो क्यों एक जाति के अधिकारी को तैनात कर रहे हैं? अगर वो अपनी कलम रख दें, ये जो अधिकारी आपकी जाति के हैं मुख्यमंत्री जी, ये एफिशिएंट नहीं है, ये लोग ईमानदार हैं जिनको पोस्ट करेंगे। जब तक आप नहीं मानेंगे हम कलम नहीं चलाएंगे। इतना कहने की औकात किसी आईएएस अफसर की है? नहीं है, तो इसलिए तो ये पोजीशन हो रही है। अब देखिए आईएएस आईपीएस की तरह जो अपनी कमर सीधी न कर पाते हो मंत्रियों के सामने, मुख्यमंत्रियों के सामने, तो सिर उठाने की भी औकात नहीं है इनकी। आप देख लीजिए ना, प्रस्ताव कौन बना रहा है? पुलिस के प्रस्ताव कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? आप बताइए ना, मैं नहीं बना रहा हूं ना, आप बताइए कौन बनाता है? आप देखिए ना, आपकी सबकी जानकारी में। नहीं मुझे नहीं पता, आप बताइए, आप बताइए ना, मुझे नहीं पता। अरे सबको पता है। नहीं मुझे नहीं पता, बताइए। नहीं, मैं नाम क्यों लूं? आप सब जानते हैं, जितने बैठे हैं सब लोग। अरे मैं कैसे जानता हूं? मैं कोई फाइल लेके घूम रहा हूं? अरे सब जानते हैं, आपको सब पता है, कोई छुपा थोड़ा ही है। लेकिन ये ब्यूरोक्रेट्स वो नहीं लेंगे। ये ब्यूरोक्रेट्स वो हैं कि जो प्रस्ताव रखते हैं, क्यों नहीं प्रस्ताव रखते कि ये एफिशिएंट नहीं है? ये चापलूसी में प्रस्ताव रखते हैं? ये मुख्यमंत्रियों के सामने चापलूसी में प्रस्ताव रखते हैं, या वाकई ये ढूंढ के उस जाति का ले जाते हैं ताकि वो चीफ मिनिस्टर को इंप्रेस करें, या फिर चीफ मिनिस्टर लोग ऐसा चाहते हैं कि उनकी जाति के लोग ज्यादा लाए जाएं? हर चीफ मिनिस्टर चाहता है हमारा वफादार ब्यूरोक्रेट हो। तो कोई जाति का व्यक्ति कैसे वफादार हो सकता है सर? अब ये भ्रम है ना उनका। ये भ्रम है, उनको लगता है कि जाति का जो है मेरे प्रति वफादार होगा। ये नहीं पता है कि आपकी जाति के डीजीपी थे, उन्होंने क्या किया प्रदेश के अंदर, उसके बाद भी आपको भास नहीं हो रहा है। तो ऐसा सिर्फ ये सरकार कर रही है या इसके पहले की सरकारों में भी जातिवाद घनघोर रहा है? सभी सरकारों में है, कोई सरकार उठा के देख लीजिए आप। देखिए आज की सरकार में अनुसूचित जाति बैकवर्ड कहीं अच्छी पोस्टिंग नहीं। पर मैं अपने अनुभव से आपको बताऊं, अनुसूचित जाति एक जाति है जो हर सरकार में जिसको ठीक पोस्टिंग मिलती है, वो है वैश्य समाज। सब सरकारों में फिट हैं। आप देखिए, एक आध छोड़ दीजिए उदाहरण, तो सब अच्छी अच्छी तैनातियों पे रहते हैं। और भी है एक आध जाति है। हाँ, अरे बोलिए ना। अब जातियों में मेरे बोलिए नौकरशाह रहा हूं, मेरे से जातियों की बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन कई ऐसी हैं जो न्यूट्रल हैं, जो हर सरकार जो उसको में कहीं ना कहीं पोस्ट पा जाते हैं। लेकिन ये जरूर है कि जी आज की सरकार के बारे में परसेप्शन तो है। अब आंकड़े कौन लाके देगा? थानों के देगा, जिलों के आंकड़े नहीं। अभी तो देखिए, मैंने कहा ना, संजय सिंह ने जो लिस्ट दी है केवल फील्ड की दी है। अभी शासन में आप देखें, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज देख लें, सेक्रेटरी देख लें, एचओडीज देख लें, डीजीपी हेडक्वार्टर के तमाम इंपॉर्टेंट प्रतिष्ठानों को देख लें, तो हो सकता है कि ये लिस्ट और बड़ी हो।
वीरेंद्र सिंह जी आ गए हैं, वीरेंद्र सिंह जी को बड़ा जी मैं एक लिस्ट आपको दे दूं। जी, अभी तो कह रहे थे मेरे पास कुछ नहीं है और अब लिस्ट जो भी मुझे शेयर कर रहे हो आप वेरीफाई कर लीजिए, आप वेरीफाई कर लीजिए। किसी ने अभी तो भेजा कह है। रहे थे मेरे पास कुछ नहीं है और अब तो लिस्ट भी लेके बैठ गए। अब अगर आप कहेंगे तो बताऊंगा, नहीं कहेंगे तो नहीं बताऊंगा। अरे मैं क्यों रोकूं, बाद में मैं इल्जाम क्यों झेलूं कि मैंने रोक दिया आपको, आप बोल सकते हैं। अब ये मुझे बताया, किसी ने भेजा है 40 जिलों के 801 थानों में से 263 ठाकुर हैं, ये किसी ने मुझे भेजा, वेरीफाई कर लीजिएगा। परसेंटेज बता दीजिए, ओके ऑल राइट। कितना बना। वीरेंद्र और सिंह एक और सुन लीजिएगा। हाँ। एक और आंकड़ा आया मेरे पास, वो भी सुन लीजिए। 311 जो स्थायी अधिवक्ता हैं उच्च न्यायालय में, उसमें से 70% ठाकुर ब्राह्मण है, उसमें ओबीसी के 20 हैं, 2 एससी हैं, 4 मुसलमान हैं। ये मुझे भेजा है सब। वीरेंद्र सिंह जी आ गए और हरिशंकर पांडे जी का भी हमें कनेक्शन मिल गया और वो हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। पहले वीरेंद्र जी का रुख कर लेते हैं, फिर पांडे जी की तरफ चलेंगे। ओके भाई, वीरेंद्र जी, यह बड़ा गंभीर आरोप संजय सिंह ने लगाया कि जातिवाद चल रहा है अधिकारियों की तैनाती में। आप तो शासन सत्ता बड़े लंबे समय से कवर कर रहे हैं, 3-4 मुख्यमंत्री आप देख चुके हैं, एनेक्सी भवन में, सचिवालयों में। ये जो किस प्रकार से कामकाज होता है, क्या वाकई में जातिवाद चलता है अथवा नहीं चलता है? मुझे तो नहीं पता, आप बताइए। देखिए, हमारे यहाँ तो कहा जाता है भाई, जाति न पूछो साधु की। तो मुख्यमंत्री तो हमारे संत हैं, उनको किसी जात से क्यों जोड़ा जा रहा है? साधु महात्मा की कोई जात नहीं हुई कभी। लेकिन चलिए, जब बात आई है तो ये बात ठीक है कि ठाकुर समाज के लोगों को सम्मान हो सकता है ज़्यादा मिल रहा हो, ज़्यादा जातियों के लोगों को पोस्टिंग मिली हो, डीएमएसपी हो। लेकिन जिसका नाम नहीं लिया जा रहा है, क्या वो घास काट रहे हैं? वो जो पूरी पतंगा खाने वाले लोग, वो भी तो मलाई चाट रहे हैं। उनकी संख्या क्यों नहीं बताई जाती? यादव मुख्यमंत्री थे जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में, या मुलायम सिंह, तो कहा जाता है साहब यादवों को भर दिया और यादव परिवारवाद है यादव के यहाँ और मुलायम सिंह के यहाँ। लेकिन परिवारवाद किस दल में नहीं है? देखिए, प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि अगर सबसे वफादार कोई हो सकता है इंसान का, तो इंसान नहीं, जानवर को वफादार माना गया है सबसे ज़्यादा। और जो इंसान वफादारी की बात करे तो वो हो सकता है कि अवसर आने पे बदल भी जाए। ये क्योंकि अस्थाई गुण नहीं है वफादारी इंसानों में, ये वक्त के हिसाब से चलते हैं। पर क्या वाकई में इसमें कोई सच्चाई है कि ठाकुरों को ज़्यादा पोस्टिंग आ रही है, या सिर्फ ये एक पॉलिटिकल एलिगेशन है? देखिए, हर सरकार में नौकरी में, पोस्टिंग में, योजनाओं में जातियों को आधार बनाकर चीज़ें की गई हैं। ये योगी की सरकार में ये बात झूठ है कि ठाकुर मलाई खा रहे हैं, बाकी सब जो है रूखी रोटी चबा रहे हैं। ठाकुर तो वैसे मारे जा रहे हैं जो पोस्टिंग पे नहीं है। अच्छा, उनका हाल तो यादव से बदतर हो जाएगा अगर अगली सरकार बदल गई तो। दूसरा आदमी पूछेगा नहीं, यादवों की तरह छुआछूत की तरह ये अधिकारी फेंके जाएंगे। किस समाज के अधिकारी? ठाकुर समाज के। ओके। ये कुछ हैं जो मलाई काट रहे होंगे, लेकिन अधिकतर से पूछिए। ओपी सिंह डीजीपी थे, अपने राज में उन्होंने कई ठाकुरों को तैनाती दी। ये खुद अपनी पोस्ट, ये एक नई बात निकल कर देखिए सामने आ गई, इसीलिए कहता हूं कि बहस जरूरी है। देखिए, ये खुद अपनी पोस्टिंग के लिए सेकुलर बनते हैं। ये बड़े बड़े अपने जात के हवाले देते हैं और जैसे पद मिलता है सेकुलर बन जाएंगे कि हम पर जात का आरोप न लगे। आज उत्तर प्रदेश में प्रमुख सचिव गृह कौन है? डीजीपी कौन है? चीफ सेक्रेटरी कौन है? विधानसभा अध्यक्ष कौन है? उप मुख्यमंत्री कौन है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चेयरमैन, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में है जी। इस पे कोई नहीं बोलता। सीपी लखनऊ। देखिए ब्रजेश जी, मैं एक चीज जानता हूं, इज्जत किसी इंसान की नहीं होती। जो लोग ये बैठे हुए सत्ता में सोच रहे हैं बड़ी इज्जत है हमारी, इज्जत सिर्फ जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म, ये लोग जान लें। और पिछले जो मुख्यमंत्री गुजरे उनसे पूछ लीजिए, वो भी जानते हैं। अब हमारे यहाँ तो ये पाखंड, अंधविश्वास, जातिवाद, ये सब बहुत पुरानी बीमारियां रही हैं, वायरस हैं। ये कभी समाज से गई नहीं, न जाएंगी। लेकिन एक बात तय है कि जब लिखा है
सोशियोलॉजी में कि पहलवान का बेटा पहलवान नहीं हो सकता तो नेता का बेटा नेता क्यों होता है, ये गारंटी, ये व्यवस्था क्यों चली आ रही है। लेकिन वैसे तो हमारे संविधान में तो ठाकुर समाज के अफसरों के बीच किस प्रकार की चर्चा है इस तरह के आरोप लगने के बाद? ठाकुर समाज के कुछ अफसर तो महत्वपूर्ण पदों पर हैं, इसमें कोई शक नहीं। और जो नहीं है वो क्या कहते हैं? जो नहीं है उनको कोई पूछने वाला नहीं है, और वो कह रहे हैं कि हमारी स्थिति अगली सरकार में और बदतर हो जाएगी। यहाँ तो कुछ मिला नहीं, वहाँ भी हम अछूत माने जाएंगे यादवों की तरह, क्योंकि ये जो मलाई काट के यादवों गए का हैं, एक नया मानक बन गया है, मतलब उत्पीड़न का। जी, ये जो मलाई काट रहे हैं इस सरकार में, ये वहाँ भी तब ये फिट हो जाएंगे क्योंकि इनके पास संसाधन होंगे। अच्छा, हाँ, तो ये फिर उनको किनारे कर देंगे जो आज किनारे बैठे हैं। और ये संसाधनों के दम पे ब्यूरोक्रेसी तो देखिए अच्छी पोस्टिंग के लिए नेताओं के चरणों में लौटती रही है, जूता साफ करती है, चप्पल पहना देती है। आज उत्तर प्रदेश में लोग, बहुत कम लोग जानते हैं, नृपेंद्र मिश्रा जो आज मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, यूपी के वो बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट रहे हैं। कौन नहीं जानता कि वो कल्याण सिंह के पसीना आ जाता था माथे पे तो रुमाल से उनका पसीना पोंछते थे। ये चाटुकारिता में बहुत झुके हुए लोग हैं। नेताजी के भी तो थे वो सेक्रेटरी साहब। मुलायम सिंह के भी सचिव रहे, छाता तक अपने हाथ से लेके छाया करते थे। और फिर सोनिया चप्पल गांधी के भी करीबी रहे, मनमोहन सिंह के रहे। करीबी रहे, और फिर मोदी जी के तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे। वैसे आज मैं, गजब काबिलियत है भाई। ब्रजेश जी, अगर जात की बात चल रही है तो मैं आज मुलायम सिंह के परिवार को सबसे बड़ा सम्मान दूंगा कि उन्होंने कभी कोई जातिवाद नहीं किया। उनके घर की 3 बहुएं हैं, तीनों दूसरी जात से हैं, डिम्पल, अपर्णा और राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी आदित्य यादव की पत्नी है। सब ठाकुर परिवार से हैं। जातीय होने का आरोप लगाने वाले लोग कहते अपनी जात में शादी नहीं किया, अंतर जातीय विवाह हुए हैं, लेकिन सम्मान सबका है। अब ठाकुर डिम्पल यादव को यादव माना है कि हम ये यादव परिवार। चलो अच्छा है कि आपने मतलब आगे का रास्ता दिखा दिया ठाकुरों को। मौका तो मिलना चाहिए सबको। मतलब कोई घर तो है जहां बात हो सकती है। देखिए हमारे यहाँ, जिनको नहीं पता था उनको वीरेंद्र जी ने आज रास्ता दिखा दिया। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर लोग जात को देखकर शादी ब्याह करते हैं और राजनीतिक दलों पर परिवारवाद और जातिवाद का आरोप लगाते हैं, तो ये एक उदाहरण ये भी है जी कि मुलायम के परिवार की 3 बहुएं दूसरे जात से हैं, और ये उच्च कोर्ट का भी उदाहरण हो सकता है और ये संयोग भी हो सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। जी बीरेन जी। ब्रजेश जी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बदनामी ज़्यादा हो जाती है और हासिल कम होता है। तो योगी सरकार में वही हो रहा है कि ठाकुरों को मिला तो नहीं कुछ, लेकिन ये शोर पंडित जी इतना मचा दे रहे हैं कि जो कुछ मिलने वाला है वह बंद हो जाए और ये भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। चलिए 4 लाइन कहूँगा, ये बदनामी, अभी मैं क्या तो बोलूं, ये बदनामी बड़ी दूर तक जाएगी। जी जी। गोपाल दास नीरज जी का एक शेर है, आज पढ़ूंगा, मजा लीजिएगा। कि इतने बदनाम हुए हैं हम तो इस जमाने में, और तुमको लग जाएंगी सदियां इसे भुलाने में। और ना तो पीने का सलीका न पिलाने का शऊर, अब तो ऐसे लोग चले आते हैं मैखाने में। और हम तो मस्त फकीर, हमारा कोई नहीं ठिकाना रे, जैसा अपना आना रे वैसा अपना जाना रे। बहुत बहुत शुक्रिया बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सेवा में 38 साल इन्होंने नौकरी की है और पीसीएस संघ के तख्ता पलट करके अध्यक्ष बने थे। अब रिटायर हो गए, आजकल वकालत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका पांडे जी, इस डिबेट में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। क्या संजय सिंह ने जो आरोप लगाए हैं सरकार पर जातिवाद के आधार पर पोस्टिंग देने के, इसमें आप कोई सच्चाई पाते हैं अथवा ये सिर्फ एक राजनीतिक आरोप है? देखिए, संजय सिंह ने जो आरोप लगाया है वो 100% सही है, और इसका मौका दिया है खुद भारतीय जनता पार्टी के सत्ताधीशों ने। अब आप देखिए, हम वीरेंद्र सिंह की बात भी अच्छी है, वीरेंद्र सिंह गलत नहीं बोल रहे हैं, और आदमी बदनाम क्यों होता है वो भी हम आपको बता दें। अधिकारी की पोस्टिंग तो अपनी जगह पर है,
लेकिन कुछ अधिकारियों ने इतना नंगा नाच कर दिया जिसकी वजह से इतनी गंदगी फैली कि लगने, और फिर भी उनको हटाया नहीं गया। अगर उदाहरण के तौर पर लें तो आप अब देखिए, उमेश प्रताप सिंह एक हैं, हम उन लोगों को ले रहे हैं, शायद कम लोग जानते होंगे इनको, ये सूडा के डायरेक्टर हैं। इनके बारे में हमारी अपनी रिट है, और सूडा में जो घपला हुआ है जिसमें कई 100 करोड़ का घोटाला है, अर्बन रोजगार देना था जी, और उनको गरीबी उन्मूलन करना था, वो उन्होंने नहीं किया, और वो पैसे का कोई हिसाब नहीं दिया, और जितना पैसा आया था उसको एफडी कर दिया। ये ऑडिट रिपोर्ट है कैग की। ओके। और नेक्स्ट। दूसरी चीज ये है कि इनकी पत्नी का मर्डर हुआ, पत्नी का मर्डर हुआ, और इन्होंने अपनी पत्नी का मर्डर किया या नहीं किया, लेकिन इसकी जांच को दबाया गया। तो अब आप ये बताइए, अभी भी वो उसी पद पर क्यों बने हैं? उसी तरह से नंबर 2 प्रभु एन सिंह एक है, विकास प्राधिकरण में उन्होंने जो चाहा वो किया। उसके बाद अभिषेक तिवारी नाम के एक आदमी को, आईएएस अफसर वो था, बहराइच का रहने वाला था, गरीब था, उसकी हत्या हुई या नहीं हुई, ये मामला अभी तक क्यों दरी के अंदर ही छिपा हुआ है, और वो आज भी मलाई काट रहे हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि तीसरा सरकार में नाम कोई लेते हैं जातिवाद है गोपी सिंह का। या जाति देखकर पोस्टिंग दी जा रही है, ऐसा क्यों लगता है आपको? नहीं, इस क्या सरकार प्रमाण है में- आपके पास? देखिए, इस सरकार में आप हवा में जातिवाद आरोप लगा रहे हैं पांडे जी, 100% है। अगर आपके पास कोई सबूत है तो 100% दीजिए है। और बताइए। नहीं, आप, हमारे पास सबूत, देखिए जितनी बात हम करते हैं ब्रजेश जी, आप हमें चाहे जितना भटकाएं, हम अटकाने भटकाने लटकाने मैं का भट- काम नहीं करते। सुन रहे हैं आप लोग? हम मोदी जी के भक्त हैं। हम अटकाने भटकाने लटकाने का काम ही नहीं करते। तब तो आप हम उनके तो भक्त नहीं सच्चाई हो बता सकते। रहे हैं कि जी, जी। ब्राह्मण इनका था। देखिए, नहीं, अब चाहे नो, लेकिन कम से कम आपको ये बता दें कि ब्राह्मणों की जिस तरह हत्या हुई, अरे जिस ब्राह्मण, तरह आपराधिक देखो एक बात बताएं, ठाकुर चीफ सेक्रेटरी नेताओं- ब्राह्मण, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम ब्राह्मण, डीजीपी ब्राह्मण, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का चेयरमैन ब्राह्मण। अरे क्या ये तो सब आप ही ले लोगे? नहीं तो आप ये बताइए कि नहीं, अभी हम लोग नहीं होंगे, लेकिन अभी आप देखिए क्या कहा था अभी वीरेंद्र सिंह ने। वीरेंद्र सिंह ने स्वयं स्वीकार किया कि ये वो लोग हैं जो हर उसमें गवर्नमेंट में अपने धन बल के बल पर ये पोस्टिंग पाते रहेंगे। चंद नाम है इनके, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन सुनिए आप जरा। मुकुल द्विवेदी की हत्या हुई, एसपी थे वो, और उसके बाद राकेश प्रताप सिंह वहां एसएसपी थे, उनको मारा गया। राकेश प्रताप सिंह ने जबरदस्ती भेजा उन्हें, और मरने के बाद उनकी पत्नी आज भी दर दर की ठोकर खा रही है। कोई सुनने वाला नहीं है, सीबीआई नहीं सुनती है, गवर्नमेंट नहीं सुनती है। मुझे अफसोस हो रहा है कि मतलब आप लोगों ने 38 साल 40 साल पार्टी में हुआ था। जातिवाद पे नौकरी कर डाली पूरी। ये इतने जातिवादी हैं आप लोग। पार्टी का है। देखिए, ऐसा समाजवादी है पार्टी कि में एक सेकंड अशोक जी, आप ही के पास आ हमने रहा हूं। गलती की तो आप हमें सजा दीजिए, लेकिन एक बात बताएं आप कि समाजवादी पार्टी पे तो आप आरोप लगाते हैं कि यादववाद होता था, फिर आप कहते हैं कि बसपा में दलितवाद होता था, लेकिन भाजपा को तो कम से कम मानते थे कि पार्टी विद डिफरेंस है, लेकिन यहां ठाकुरवाद क्यों हो रहा है? और ठाकुरवाद का प्रमाण है। देखिए, कोई ऐसे अगर कहीं पे ये बात उठ रही है तो आखिर ऐसी स्थिति बनाया किसने? ओके, कुमार इन्हीं अशोक, अधिकारियों ने थैंक यू बनाया, पांडे जी। हमारे मुख्यमंत्री ने बनाया। पांडे जी हमारे- प्लीज वेट, पांडे जी प्लीज वेट। कुमार अशोक, डिबेट के प्रथम चरण में कई गंभीर आरोप लगे, कई सप्रमाणिक आरोप लगे, आप एक एक करके उनका जवाब दें कि आपकी सरकार में जातिवाद चल रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग में जाति विशेष हावी है। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ कोई इस तरह का जातिवाद नहीं है और ये भ्रम फैलाने की बात है। लेकिन मैं बनारस की एक कहानी, प्रचलित कहानी जो आपने ब्रजेश जी जरूर सुनी होगी, मैं इस चैनल के माध्यम से दर्शकों को सुनाना चाहूंगा कि बनारस में एक ब्राह्मण देवता अपने कंधे पर एक बछिया लाद के आगे बढ़े। उनको एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा, अरे तुम कुत्ता लेके कहाँ जा रहे हो?
उन्होंने कहा ये कुत्ता नहीं बचिया है, ध्यान से देखो। फिर दूसरे चौराहे पे दूसरे मिल गए, उन्होंने कहा अरे भाई तुम पंडित होकर के कुत्ता अपने सर पे उठाए हुए हो। उन्होंने कहा अरे भैया ये कुत्ता नहीं है कि बचिया है, मुझे दान में मिली है। ये लेकिन इस ब्राह्मणों को आप ही ने तरीके से मूर्ख 7 बनाया है। जगह पर उनकी ये कहा हत्याएं गया कराई आप और लोगों ने। 8वीं आप जगह ब्राह्मणों को मूर्ख बताने वाली कहानियां बंद कर दीजिए। ये कुत्ता ही होगा। आप ठगों का चैनलों पे देश है, ब्राह्मणों को ये ठगी अपमानित नहीं करने चलेगी। ये यहाँ ठग वाली वाले कहानी लोग सुनाना ठगाई बंद कर कर रहे दीजिए हैं, आप लोग। वो यहाँ नहीं देखिए, चलेगा। कुमार ये अशोक ठग जी बना जो रहे बोल रहे हैं। हैं। अरे अंकित शर्मा की हत्या कुमार कराई अशोक जी किसने? बोल रहे हैं। अंकित शर्मा की आप हत्या शुरुआत कराने एक वाले सरकारी हत्यारे बोला था। आज में उत्तर 46 प्रदेश में अफसर आप जो देखिए भी ये सवाल कहते नहीं हैं कि करते। योग्य ठाकुर को किए जा रहे हैं। हत्या- ब्राह्मणों से योग्य कौन है? नहीं चाहिए आपको। अंकित ब्राह्मण शर्मा की योग्यता को चुनौती देने का अधिकार अंकित तो नहीं शर्मा है। का हत्यारे उत्तर प्रदेश अभी में हमने सवाल ब्राह्मणों का उठाएंगे। दिमाग नहीं देखा है। अंकित शर्मा और का नारायण हत्यारा ब्राह्मण की उत्तर तरह प्रदेश में दिमाग से सवाल तेज नहीं होता उठा है। सकता। एक अंकित एक शर्मा का ब्राह्मण हत्यारा हत्या करती है। उत्तर प्रदेश में सवाल नहीं आप उठाएगा। चाणक्य दुबे का नाम परिवार की सुना हत्या होगा। का कोई- खून आपके एक एक हाथ करके में बोलो, है। एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो, परिवर्तन कर दिया। पार्टी की और ये हत्या क्या का बोल रहे हैं? एक एक करके बोलो, एक एक करके, एक एक करके। ये जो बोल रहे हैं इनको ये क्या नहीं आपके है? हाथ पे एक पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही ब्राह्मणों की हत्याओं का खून लगा हुआ है। आपने किस बात से की हत्या का खून अरे वन बाई वन क्या मछली बाजार मचा रखा है? अरे अरे रुको रुको, हमारे अरे क्या हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? और ये जो हो क्या रहा है बोल ये? रहे हैं अंकित और देखिए, एक शर्मा- बात सुनिए। अंकित शर्मा हेलो। का हत्यारा जो का है जवाब ब्राह्मणों दीजिए। का अपमान मत करिए। अंकित कुमार शर्मा अशोक कौन जो है? बैठ करके अंकित सत्ता के शर्मा का नशे में हत्यारा कौन चूर है? हैं, ये कम से कम ब्राह्मणों का अपमान छोड़ दें। पूरे तौर से बोलो हम अभिषेक पांडे जी ब्राह्मणों से। का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये आपसे पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, क्या कर लोगे? टारगेट करने के लिए नहीं, नहीं, कर क्या लोगे? परशुराम की सरकार वहां पे आपकी क्या हो रहा है? सरकार ब्रिजेश जी, आप भागीदार बनी कर रहे हैं। ब्राह्मणों की। और आप चैनलों पे आप आपको ब्रिजेश गाली जी दे रहे हैं। जाति कर रहे हैं, इनको रोकिए। चलेगी हरिशंकर पांडे जी। आप इन्हें रोकिए। हरिशंकर पांडे जी, ये जो ठाकुर आपकी ये राजनीतिक ठाकुरवाद व्यवस्था की को भी जानता हूँ, ठाकुरवाद आपकी का नौकरी की व्यवस्था को भी जानता जो हूँ। झंडा लिए मैं घूम रहे आपको- हैं, ये बिल्कुल मैं इनको आपकी रोकिए। नौकरी का व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना आप चाहता कमाल की आप बात कर रहे हैं। मैं हमने- आपके ऊपर व्यक्तिगत अरे आरोप नहीं छोड़िए, लगाना आप चाहता। कमाल की बात करते हैं। आपके ऊपर आप व्यक्तिगत ब्राह्मणों आरोप नहीं के लगाना चाहता हूं मैं। हैसियत को अगर कम नहीं कर व्यक्तिगत सकते। आरोप पर आप लगाऊंगा ब्राह्मणों तो की आप मुंह दिखाने हैसियत के को लायक आप नहीं कम नहीं बचेंगे। कर सकते। आप मुंह दिखाने के लायक ब्राह्मण- नहीं है। ब्राह्मण आप है। ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण आप शीर्ष के पर नाम है। पे कलंक है। ब्राह्मण आपने शीर्ष पर है। ब्राह्मणों के आपने ब्राह्मण- ब्राह्मणों के साथ क्या पाप किया? ब्राह्मण- अरे आप कमाल की आपने बात- किसका आप- ब्राह्मण का आप कल्याण ठाकुर किया है? नहीं है। सिवाय अपना कल्याण ब्राह्मण करने को के। कोई ब्राह्मण आप को ब्राह्मण चुनौती के मत पद पे दीजिए। थे। मैं एक याद ब्राह्मण करिए का नाम परशुराम बताइए। को। आप बताइए कि परशुराम ब्राह्मण का भगवान को कल्याण याद किया करिए। आपने किस भगवान ओके, इन दोनों की आवाज बंद करो, झगड़ा बंद करो। भारतीय जनता पार्टी ओके, शांत शांत, दोनों की आवाज बंद। आपके गाली ओके, गलौज कर रहे हैं दीपक ब्राह्मणों। वाजपेयी, दीपक वाजपेयी, आपने जातिवाद का आरोप क्यों लगाया? आपके पास कोई प्रमाण है या हवा में आरोप लगाएं? सिर्फ दीपक वाजपेयी की आवाज जाएगी, बाकी सबकी आवाज बंद की जाए। डिबेट में कोई झगड़ा नहीं चलेगा। दीपक वाजपेयी बोलिए। खुला प्रमाण है। कुमार अशोक शांत होइए हाँ, प्लीज। हाँ, दीपक जी बोलिए। खुला प्रमाण है। हाँ, ब्रजेश जी, खुला प्रमाण है जो संजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। बताइए उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? उनमें से 39 जिलों के भीतर 46 मतलब डीएम और एसएसपी और डीआईजी आपके पास शासन या डिपार्टमेंट या डीजीपी हेडक्वार्टर की लिस्ट क्यों नहीं है? आधी अधूरी लिस्ट लेके आ गए आप। अभी सुनिए, ये तो जिलों में पोस्टिंग की है। अगर मैं वीसी गिनाने लगूंगा, अगर मैं गिनाने लगूंगा कि डीजीपी के मुख्यालय में कितने लोग पहले थे, अंकित शर्मा अगर का मैं जवाब बताऊंगा करिए। कि आपने कमीशन में अंकित कितने शर्मा लोग का लगाए, हत्यारा कौन है? आपने रिटायरमेंट के बाद कितने लोग यहाँ पे आपने सेवानिवृत्ति के बाद उनको लाभ अंकित दिया, शर्मा की तो ये हत्यारे लिस्ट का इतनी बताइए। बड़ी हो जाएगी जिसका कोई हिसाब नहीं है। ओके, ऑल राइट, ऑल अंकित राइट, शर्मा का ऑल हत्यारा राइट। यह सवाल कैसे ओके, उठा? उमा शंकर पांडे, ऑल राइट, ओके, शर्मा का सुनील सिंह साजन, ऑल राइट, थैंक यू। इन दोनों की आवाज डाउन की जाए और सुनील सिंह साजन की आवाज केवल जाएगी। बस झगड़ा मत करो। देखो, डिबेट में मेरे झगड़ा नहीं चलेगा। सुनील साजन जी, जी, जी। जातिवाद के आरोपों में कोई प्रामाणिक सच्चाई है या फिर ये सरकार को घेरने मात्र के लिए आरोप लगते हैं? अशोक जी प्लीज शांत हो जाइए, डिबेट को खराब मत करिए देखिए प्लीज। ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि गांव में एक कहावत है कि अगर धुआं उठ रहा है तो कहीं न कहीं तो आग जल रही होगी। अगर चीजें निकल के आई, हालांकि आपकी डिबेट बहुत संजीदा मुद्दे पर थी और मैं भी सुन रहा था। कोई कह रहा है कि ब्राह्मण समझदार है, कोई कह रहा है कि ठाकुर समझदार है। तो हम आपकी डिबेट में जानना चाहते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में बाकी जो लोग हैं वो सब मूर्ख हैं? और एक चीज, जो कह रहा है कि हम बहुत बढ़िया पावरफुल, बात हम आपने पावरफुल। हाँ। ब्रजेश जी, मैं राजनीति में केवल इतना जानता हूं, जिसकी जितनी संख्या वो उतना पावरफुल। करेक्ट। तो जो जितनी संख्या do में agree है with वो अपने को पावरफुल मान ले।
राजनीति में और किसी चीज कोई पावरफुल नहीं है। ये संख्या की क्या बात है इसमें? अगर नहीं, लाठी वाला संख्या भाई किस दिमाग लिए वाला बात ही है? ले लेगा, संख्या। कहाँ आएगा? ये कैसे आप आते पांडे मतलब जी कर रहे दूसरे हैं? को मूर्ख मान रहे हैं आप। लाठी वाला भैंस हाँ, नहीं पूछे, आएगा। जो पिछड़े और दलित हैं, मतलब जिस मुसलमान तरह हैं, आप वो मूर्ख साजन जी, हैं। आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं। मतलब कैसी बात कर रहे हैं? समाज में मतलब केवल दो ही समाज समझदार हैं, जिसमें बाकी सब योग्यता मूर्ख नहीं है, वो हैं। शासन नहीं कर सकता। हम कभी इन मुद्दों में नहीं फंसना चार चाहते। बात हो गई। हम सोचो कभी इन ब्यूरोक्रेसी मुद्दों में किस तरह के नहीं लोगों फंसना के दिमाग में चाहते। थी। लिखा समाज है, देखिए, ये हम- शिक्षित समाज है। हम कभी इन मुद्दों में ओके, नहीं उमा फंसना शंकर चाहते। पांडे। ब्रजेश जी, हम केवल ये कह रहे हैं कि कंप्लीट करिए, राजनीति कंप्लीट करिए। में ताकतवर वही है जिसकी जितनी संख्या वो Correct. उतना Okay, ताकतवर all right. एक- उमा शंकर पांडे। मैं एक सेकंड में ये खत्म नहीं करूंगा। मानते। भैंस वाले जहां ये तक नहीं जिस मानते। मुद्दे को लेकर के आप तो आए कानून हैं, कहाँ है? जी। अगर जो प्रमाण आए हैं, जैसे अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने कहा यादव भी सिंह लिखने लगा, कुर्मी भी सिंह लिखने लगा, फलाने भी सिंह लिखने लगे। अरे तो भाई आप एक सूची जारी कर दीजिए, कल सुबह सरकार आपकी है, कितने थानों में सो किस बिरादरी के हैं, डीएम किस बिरादरी के हैं, कप्तान किस बिरादरी के हैं, श्वेत पत्र आ जाए। डीएसए, सीएमओ, सब ओके, मलाईदार उमा पदों शंकर पर पांडे। कौन है? आप एक जातिवाद की मिनट कोई में तय कर सच्चाई दीजिए, है तो कल सुबह या बहस फिर बंद ये हो सिर्फ जाएगी। राजनीतिक आरोप है? उमा शंकर जी, हम जाति की बात नहीं देखिए, करते। ब्रजेश उमा जी, शंकर जी बोलिए। अशोक जी, सबकी देखिए, आवाज बंद, देखिए, उमा देखिए, शंकर केवल ब्रजेश जी, बोलेंगे। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैंने कहा कि निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी की मानसिकता में दोष है और उनका पूरा इतिहास देख लीजिए, गोरखनाथ पीठ से ही लेके उनके हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों से होते हुए और ये तमाम तरीके की जो लिस्ट आ रही है वहां तक आप देख लीजिए। तो आप इसका मतलब ठाकुर विरोधी हो? नहीं, मैं ठाकुर विरोधी नहीं हूं, हम जाति विरोधी हैं। आप पिछड़ा जातिवाद विरोधी से हो, आप यादव विरोधी हो? बिल्कुल, जातिवाद से उत्तर प्रदेश का भला नहीं हो आखिर सकता। पिछड़ा समाज हम का या शेड्यूल्ड संविधानवादी कास्ट हैं। का कोई आईएएस आईपीएस अच्छा काम नहीं कर सकता आप लोग की नजर में? इसका नहीं, मतलब बिल्कुल कर सकता है। कैसी और देखिए- कैसे किस तरह का देखिए- माइंडसेट है आप लोगों का? देखिए, योगी जी राम राज की बात करते हैं और राम राज में ब्राह्मण और राजपूतों की परिभाषा वही परीक्षा वो पढ़ वही लें। पास करके आता है भाई वो साहब। पढ़ लें, ब्रजेश जी, वो पढ़ लें। भगवान राम जी जब रावण से युद्ध के बाद जीत कर आए तो उन्होंने बानरों से गुरु वशिष्ठ जी का परिचय कराते हुए कहा कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी ओके, सूर्य प्रताप सिंह जी। धनुजरन मारे। All right, सूर्य ये प्रताप सिंह जी। संबंध था। Thank you, लेकिन thank you, thank ब्रजेश you। जी, मेरी बात सूर्य पूरी प्रताप नहीं हुई। और सुन अगर लीजिए। उत्तर प्रदेश में ब्रजेश जाति और जी। धर्म आधारित राजनीति चलती ब्रजेश जी, रहेगी एक बात तो और फिर सुन गरीब लीजिए। किसान जो मर रहा अरे है आपने उसकी जाति सिर्फ क्या है? भटकाया लोगों गरीब को। युवा जो देखिए, आत्महत्या ओके, कर रहा है, सबकी आवाज उसकी बंद। जाति केवल क्या सूर्य प्रताप जी है? को लाया जाए स्क्रीन पे। सूर्य प्रताप जी, इस बात की निंदा होनी चाहिए कि अफसरों को जातियों में बांटा गया। अब ये कहा जा रहा है कि फला जाति का अफसर ज़्यादा दिमाग वाला होता है, वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट होता है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा घृणास्पद बात कोई हो नहीं सकती है कि आप अपने ही बैच में, आप अपने ही कैडर में लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करें, चाहे वो शेड्यूल्ड कास्ट बिरादरी से हों, शेड्यूल्ड ट्राइब हों, चाहे वो महिला अफसर हों। मैं बताना चाहता हूं और आपको याद भी दिलाना चाहता हूं, इस सरकार में महिला अफसरों को फील्ड में पोस्टिंग बहुत रेयर दी जा रही है। उनको डेस्क जॉब दिया जाता है सचिवालय में। क्यों नहीं? क्या वो काबिल नहीं है? वो बेहतर कर सकती हैं, दूसरों से ज्यादा अच्छा काम करती हैं। सूर्य प्रताप जी, इतना दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि प्रतिभा के स्थान पर जाति को प्राथमिकता दी जा रही है। बड़ा दुर्भाग्य है और पूरी ब्यूरोक्रेसी का नुकसान है। बिल्कुल सही बात है, बहुत सही। अब ये मान के चले कि इस ब्यूरोक्रेसी ने अपने आप को खुद चौपट कर लिया, जातियों में बट के। वो सोच रहे हैं कि हमने भला कर लिया अपना। अरे एक वर्ग अब पाएगा महत्व, दूसरी सरकार बदलेगी, वो वर्ग नीचे चला जाएगा। अरे प्रतिभा ऊपर अगर रहती तो सब जातियों का भला होता, सब लोग ऊपर आते। ये दुर्भाग्य है इस नौकरशाही का। इस नौकरशाही ने अपने आप को स्वयं सर महिला अफसरों के साथ क्या भेदभाव है? फील्ड में तैनाती देखिए, आप उठा के गिनती कर लीजिए, गिनती के आपको फिंगर मतलब काउंट भी नहीं कर पाएंगे, इतनी कम तैनातियां उनको फील्ड पे दी जाती हैं। क्यों अच्छा नहीं कर सकती क्या वो? उनको डेस्क जॉब क्यों दिया जा रहा है? नहीं, ये भी दुर्भाग्य है कि फील्ड के लिए आप महिलाओं को, महिला अधिकारियों को जो बराबर कंपीट करके आती हैं यूपीएससी में, उन महिला अधिकारियों को पीछे रखे हुए। ये मानसिकता, ये महिला विरोधी मानसिकता सरकारों को बदलनी पड़ेगी कि महिला अच्छा काम नहीं कर सकती है फील्ड में। महिलाएं में आप देखिए, किरण बेदी ने दिल्ली के अंदर बहुत अच्छा काम किया। सर ये तब हो सकता है जब नियुक्ति विभाग का प्रमुख सचिव किसी महिला को बनाया जाए। ये तब हो सकता है जब गृह विभाग का प्रमुख सचिव किसी महिला को बनाया जाए, तब आप ये अंतर महसूस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सामने आज दिखाई दे तो रहा है। महिला आईएएस आईपीएस अफसरों गिव को अप कर दिया। डेस्क जॉब दिया जाता है। ये नौकर साहब ने गिव अप कर दिया। ऑलराइट, नौकर साहब ने
मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। वक्त समाप्त हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका भी बहनों भाइयों बहुत बहुत शुक्रिया। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ जातिवाद चलेगा, नौकरशाही में भी चलेगा, राजनीति में चलेगा, समाज में भी चलेगा। तो जैसा प्रदेश है उस तरह की तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार में अफसरों की तैनाती में जाति विशेष का ज़्यादा बोलबाला है और ठाकुरों को ज़्यादा पोस्टिंग मिल रही है। ये आरोप आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सरकार पर लगाया है। अब सरकार को चाहिए कि इस पर एक श्वेत पत्र जारी करें और बताएं कि वाकई में स्थिति क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मास्क जरूर पहने, कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।